गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपनी गुजरात ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए हम लोग फाइनली सोमनाथ पहुंच चुके हैं। ये हमारा होटल है जहाँ हम स्टे करने वाले हैं। सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर के अलावा भी बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। यहाँ पे कृष्ण जी को तीर लगाते उन्होंने अपने प्राण भी यहाँ पे त्याग किए थे और वो वैकुंठ लोक को गए थे। हम आपको सारी जगह दिखाएंगे सोमनाथ में, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो हम लोग फाइनली सोमनाथ पहुंच चुके हैं, पर ऑब्वियसली बात है अंदर मोबाइल फ़ोन कैमरा तो अलाउ नहीं था। बट आपको कई सारे फोटोग्राफर अंदर दिख जाएंगे जो कि मंदिर के सामने आपकी फ़ोटो खींच सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने ही अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा बनाया गया प्राचीन सोमनाथ मंदिर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अहिल्याबाई जी के स्वप्न में आकर के कहा था यह मंदिर बनवाने के लिए। तो आप इस मंदिर में भी दर्शन करने ज़रूर आइएगा। एक जो बात अलग लगी मुझे नए सोमनाथ मंदिर में और इस सोमनाथ मंदिर में, कि वहाँ पे जो शिवलिंग है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी हाइट पे है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आपको ही पता है कि वो एक स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। मैं कुछ कंपेयर नहीं कर रहा, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, जो यहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है गर्भगृह के अंदर वो थोड़ा नीचे की तरफ है और आप गर्भगृह में जा कर के भगवान शंकर की अच्छे से पूजा कर सकते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस लगा मेरे को नए सोमनाथ और पुराने सोमनाथ मंदिर में। पर अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको जो दोनों शिवलिंग को दर्शन अवश्य करना चाहिए। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं सोमनाथ में। आप मेरे सामने देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर है और ठीक हमारे पीछे है ये अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा बनाया गया पुराना सोमनाथ मंदिर। जब आप यहाँ पे आएंगे तो श्योर दोनों मंदिर पक्का जाइएगा, और सोमनाथ तो पक्का जाएंगे ही, बट हाँ अहिल्याबाई वाला होलकर जो मंदिर है ये भी उतना ही प्रतिष्ठित है जितना कि नए सोमनाथ मंदिर है। तो यहाँ पे भी जरूर आइएगा। चलिए आगे आपको जगह घुमाते हैं। सोमनाथ वैसे कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, ये काफ़ी एक छोटी सी सिटी है, बेसिकली मछुआरों की सिटी है। आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे बोट्स खड़ी हैं मछुआरों की। इसके बाद हम लोग चल दिए अगली जगह पे दर्शन करने के लिए, भालका तीर्थ, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा। यहाँ पे एक बार बोलूँगा, शहर कुछ ज़्यादा साफ सुथरा नहीं है, थोड़ी गंदगी है यहाँ पे। बेसिकली इस एरिया में लोगों का जो नॉर्मल रोज़गार का काम है वो मछली पालन का है, मछली पकड़ने का है। इस वजह से कई बार आपको यहाँ पे हल्की फुल्की बदबू भी आएगी। पर चलो, आपको अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो सब भूलो और भगवान के दर्शन करते हैं। तो ये मंदिर आ चुके हैं फाइनली, और ये रहा वो मंदिर। चलो आपको अंदर से दिखाता हूँ मैं कैसा है। तो हमारी गुजरात ट्रिप की जर्नी करते करते सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं भालका तीर्थ। ये वो स्थान है जहाँ पे पुराणों और कहानियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को एक शिकारी ने गलती से पैर में तीर मार दिया था और ये तीर उनको यहीं पे जाके लगा था। अंदर कृष्ण जी के शिकारी की मूर्ति भी है जो ये दर्शाता है कि यहाँ पे क्या घटना घटी थी कई सौ साल पहले। और इसके बाद हम आपको उस जगह भी ले जाएंगे जहाँ पे कृष्ण जी ने अपने देह का त्याग किया था और वो वैकुंठ लोक चले गए थे। तो इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ और फिर आपको दूसरी जगह भी लेके चलता हूँ। चलिए हमारे साथ। एक चीज़ ठीक लगी मेरे को कि आप अंदर मोबाइल फ़ोन कैमरा ले जा सकते हैं। जब आप भालका तीर्थ में अंदर जाएंगे तो आपको कृष्ण जी की और शिकारी की वो मूर्ति दिखेगी जो कि दर्शाती है कि उस समय को जब शिकारी ने गलती से कृष्ण जी के पैरों पे तीर चलाया था। और साथ ही साथ आपको जो बगल में छोटा सा पेड़ दिख रहा है, ये वही पेड़ कहा जाता है उस ज़माने का, उस सदी का, जब कृष्ण जी यहाँ पे बैठ कर के विश्राम कर रहे थे और शिकारी ने उनको गलती से तीर लगा दिया था। भालका तीर्थ मेन सोमनाथ मंदिर से अराउंड 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे है और आपको दर्शन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप और जानकारी यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। भालका तीर्थ में दर्शन करने के बाद हम चल दिए वो स्थान देखने जहाँ से शिकारी ने कृष्ण जी के ऊपर तीर चलाया था। इस वीरभंजन महादेव मंदिर के ठीक अपोजिट तरफ है बाण गंगेश्वर मंदिर। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था ना, जहाँ पे कृष्ण जी को तीर लगा था,
कहा जाता है कि उस शिकारी ने यहाँ से खड़े होकर के वो तीर छोड़ा था। यहाँ पे आपको 2 शिवलिंग दिखेंगे, नीचे से दिखाता हूँ मैं आपको। तो जो कृष्ण जी को तीर लगा था, कहा जाता है कि उस शिकारी ने यहीं से उस तीर को छोड़ा था। जब सुबह हाई टाइड का टाइम होता है तब आप देख सकते हैं शिवलिंग बहुत नज़दीक है समुद्र के, तो यहाँ पे पूरा पानी आ जाता है। ये शिवलिंग आधा लगभग पानी में डूब जाता है, और जो कि बहुत ही अच्छा सीन रहता है। पर अभी तो खैर हाई टाइड नहीं है, आप देख सकते हैं लो टाइड है, समुद्र का पानी बहुत पीछे है, तो अभी तो चीज़ नहीं हो सकती। बट हाँ, अच्छी जगह है यहाँ पे। आपको ऑब्वियस सी बात है, आप सोमनाथ आए तो यहाँ पे आना तो बनता है। फिर हम चल दिए गोलोक धाम तीर्थ। गोलोक धाम तीर्थ सोमनाथ मंदिर से केवल 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हम वहाँ पे सबसे पहले पहुँचे गीता मंदिर, जहाँ के खम्भों पे गीता के सारे श्लोक लिखे हुए हैं, और इसके बाद हम चल दिए बलदेव जी की गुफा में। कहा जाता है कि जो कृष्ण जी के भैया थे बलदेव जी, उन्होंने यहाँ पे अपने मनुष्य रूपी शरीर को छोड़ करके वापस से शेषनाग जी का रूप धारण किया और वैकुंठ की तरफ चल दिए। आपको अंदर गुफा में एक छोटा सा सांप बना हुआ दिखेगा, जो कि शेषनाग जी को दर्शाता है। बलदेव गुफा मंदिर के ठीक बगल में लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, जहाँ पे जनरली विष्णु जी के जितने भी अवतार थे उन सब की आप यहाँ पे फ़ोटोज़ और उनके बारे में कथा देख सकते हैं लिखी हुई। इस मंदिर के ठीक सामने ही हिरण नदी निकलती है, जहाँ पे वो पवित्र स्थान है जहाँ से कृष्ण जी ने वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान किया था। तो जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले भालका तीर्थ के दर्शन कराए थे, जो कि वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण जी को जरा नामक एक शिकारी ने तीर मारा था। जब कृष्ण जी को वो तीर लगा तो कृष्ण जी वहाँ से चल के हिरण नदी के किनारे इस तट पे आए और यहाँ पे उन्होंने अपना देह त्याग किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कृष्ण जी की चरण पादुका भी रखी हुई है। तो यहाँ पे कृष्ण जी ने अपना देह त्याग किया। कहा जाता है कि जब कृष्ण जी ने राम का अवतार लिया था तब बाली को मारने के लिए उन्होंने छल का प्रयोग किया था। तो बाली ने उस समय राम जी को ये श्राप दिया था कि जिस तरीके से तुमने छल से मुझे मारा है उसी तरीके से तुम्हारी मृत्यु भी छल से होगी। तो उस जन्म में राम जी ने उस श्राप को एक तरह से एक्सेप्ट किया था कि हाँ, तुम्हारा श्राप अवश्य एक दिन पूर्ण होगा। और जब राम जी ने कृष्ण जी का अवतार लिया, उस समय जब कृष्ण जी आराम कर रहे थे वहाँ पे, तो उनको छल से एक शिकार समझ के, हिरण समझ के उस शिकारी ने तीर चलाया जो कि उनको पैरों में लगा, और फाइनली कृष्ण जी ने यहाँ पे देह त्याग किया। एक और इनके साथ एक कहानी जुड़ी है कि जो गांधारी थी उसने भी कृष्ण जी को श्राप दिया था, बिकॉज कृष्ण जी ने फिर से छल का इस्तेमाल करके जो उनका पुत्र था गांधारी जी का दुर्योधन, उसकी वध करवाया था जब वो भीम और दुर्योधन की लड़ाई हो रही थी लास्ट में। तो यहाँ पे भी आके आपको श्रद्धा और भाव का पूरा एहसास होगा, बिकॉज ये वो जगह थी जहाँ पे हम सबके छलिया श्री कृष्ण जी ने मनुष्य जीवन छोड़ करके वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया था। तो जब आप लोग सोमनाथ आएँ तो यहाँ पे भी ज़रूर आइएगा। जय श्री कृष्ण। एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे जगह जगह ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जो कि तीर्थ के महत्व के बारे में आपको बताते हैं। सामने जो हिरण नदी देख रहे हैं इसका पानी काफ़ी साफ़ लगा मेरे को। आगे चल के नदी पास में ही सावित्री नदी से संगम होता है इसका, और उसके बाद वो दोनों नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, हार्डली आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। आप गोकुल धाम तीर्थ से चल करके त्रिवेणी संगम देखने जा सकते हैं, जहाँ पे आपको दूर दोनों नदियाँ दिखेंगी। त्रिवेणी संगम के पास में ही एक अति प्राचीन सूर्य मंदिर भी है। अब भारत में ज़्यादा सूर्य मंदिर नहीं बचे हैं, लगभग 20 के आसपास सूर्य मंदिर हैं। पहले सूर्य भगवान वॉज द मेन गॉड जिनकी पूजा होती थी, पर समय के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। खैर, ये जो मंदिर है इसका आर्किटेक्चर 14वीं शताब्दी का है। ये बहुत पुराना सूर्य मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में आप देखेंगे कि सूर्य भगवान की मूर्ति भी लगी हुई है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने वनवास समय में थे तब वो यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे भी उन्होंने कुछ समय तक विश्राम किया था और पूजा पाठ किया था।
इसके ठीक सामने आपको सूर्य कुंड दिख जाएगा, जिसके एकदम पीछे की तरफ भी एक सूर्यदेव की मूर्ति है। सूर्य मंदिर से हार्डली 1 मिनट के डिस्टेंस पे आपको ये सिद्धनाथ महादेव मंदिर दिखेगा। कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ पे आए थे तो ऑब्वियसली सूर्य मंदिर तो वो पूजा पाठ करते ही थे, पर यहाँ पे वो लोग विश्राम करते थे। ये एक छोटी सी गुफा है जहाँ पे कई सारे कमरे हैं और हर एक कमरे में एक भगवान है। सिद्धनाथ महादेव मंदिर के ठीक सामने ही और उससे बगल में ही माँ शक्ति की भी एक गुफा है जिसका नाम है हिंगलाज माता मंदिर। आप अगर यहाँ पे आएंगे तो एक बहुत ही पतली सकड़ी सी गुफा है जिसके अंदर आपको झुक कर के इस तरीके से जाना पड़ता है। अंधेरी नहीं है, अंदर ऑब्वियसली लाइट वाइट जलती है, पर ये काफ़ी सकड़ी सी गुफा है जहाँ पे आप इस तरह से जा कर के माँ देवी के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ अंदर, हम अंदर जा कर के आपको माँ शक्ति के दर्शन कराते हैं। पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो थोड़ा सा सीक्रेट तरीके से फ़ोटो खींचनी पड़ेगी। जिस सूर्य मंदिर में हमने दर्शन किए उसी सूर्य मंदिर से 3 से 4 मिनट के डिस्टेंस पे आपको श्री कामनाथ महादेव मंदिर भी मिलेगा। श्री कामनाथ महादेव मंदिर में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी और नरसिंह भगवान जी की भी मूर्तियाँ रखी हुई हैं और साथ ही साथ हमारे बाबा भोलेनाथ तो हैं ही। आप इन दोनों के दर्शन करिएगा और इसके बाद आप भगवान शिव शंभू के भी दर्शन अवश्य करिएगा। इस मंदिर में एक अलग सी शांति थी, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हो सकता है बिकॉज हम लोग दोपहर के टाइम आए थे इस वजह से, पर कामनाथ महादेव को इच्छा पूर्ति के लिए काफ़ी माना जाता है, तो आप यहाँ पे अवश्य आइएगा। सिंस इट वॉज जनवरी तो शाम काफ़ी जल्दी हो गई। हमने सोचा एक बार होटल जाके कुछ खा लें और उसके बाद हम लोग चलेंगे शाम को शो देखने। तो ये है हमारा रूम सोमनाथ में। ये वॉशरूम है जो कि ऑब्वियसली क्लीन है और ये हमारा ट्विन बेडरूम है। सामान पड़ा हुआ ऑब्वियसली बात है और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। मतलब बहुत इतना अच्छा तो नहीं कि पहाड़ों जैसा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सिटी का आपको व्यू दिख जाएगा। तो सोमनाथ मंदिर हमने आपको सुबह दिखाया था। अभी मैं सोमनाथ दोबारा गया, शाम को दर्शन करके निकला हूँ। अभी शाम को अगर आप जाएंगे तो सोमनाथ मंदिर में 3 टाइम आरती होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम को 7 बजे। तो हमने अभी शाम की 7 बजे वाली आरती देखी। अगर आप शाम की आरती देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आइए, अराउंड 6:30 तक आ जाइए। आपको ऐसा नहीं है कि आरती में कोई बैठने की जगह मिलेगी, वो लाइन चलती रहेगी। तो आप एक बार आरती देखो, फिर घूम के वापस लाइन में लगो, फिर दूसरी बार आरती देखो, तो ऐसा रहेगा। इस तरीके से आप आरती देख सकते हैं। आरती के बाद हमने यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी देखा, जिसमें बच्चन साहब अपनी भारी सी आवाज़ में मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में अगर थोड़ी सी बात बताऊँ आपको, तो सोमनाथ शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम स्थान पे आता है, जो कि गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित है। तो सोमनाथ इस एरिया का नाम है। ये आपको जूनागढ़ से नज़दीक पड़ेगा। अगर आप पोरबंदर भी आ रहे हैं तो पोरबंदर यहाँ से लगभग 135 किलोमीटर कुछ दूर है, तो आप वहाँ पे भी फ्लाइट से आ सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के बारे में जो कहा जाता है कि सबसे पहले जब चंद्रदेव को दक्ष ने क्षय होने का श्राप दिया था, तो उन्होंने यहाँ पे 1000 साल तक तपस्या करी थी, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको क्षय मुक्त किया था। उसके बाद चंद्रदेव ने यहाँ पे स्वर्ण का सोमनाथ का मंदिर बनाया। उसके बारे में जो दूसरी बात कही जाती है कि रावण ने भी, दशानन रावण ने भी त्रेता युग में यहाँ पे चांदी और रत्नों से जड़ा हुआ सोमनाथ मंदिर बनवाया था। उसके बाद ये मंदिर पे कई बार आक्रमण हुए, जैसे आपको ही पता है मोहम्मद गजनवी कई बार मंदिर पे आया और मंदिर से कई सारा सोना, बहुत सारी दौलत लूट के अपने साथ ले गया। खैर ये सब तो रही यार इतिहास की बात, बट फाइनली जब सरदार पटेल ने 1951 में इस मंदिर को स्टार्ट कराया था, और उसके बाद सरदार पटेल ने और साथ साथ जामनगर के जो राजा थे उन दोनों ने मिलकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो जो मंदिर आप लोग अभी देख रहे हैं ये वो मंदिर है। तो यहाँ पे हमारी सोमनाथ यात्रा पूरी होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें इस वीडियो को ताकि हमको और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट हम आपके पास और अच्छी वीडियो लाते रहे। तब तक के लिए जय सिया राम।